नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार चौहान, आरएम न्यूज़ एक्सप्रेस। दोस्तों हम लोग मौजूद है बनारस में आए हैं। आज यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे भव्य यानी कि बना हुआ ये 3 फीट की मूर्ति लगभग बनाई गई है और इसका जो मूल रूप था लोगों को, शहीदों को याद करना, देशभक्तों को याद करना। हमारे बीच में कुछ ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे लोग और ऐसे समाज सेवक, देश के रक्षक हमारे बीच में मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा अपना परिचय। मैं ग्रुप कैप्टन अशोक पांडे, रिटायर्ड जिला सैनिक अधिकारी हूँ वाराणसी का। सर यहाँ पर तिलकधारी जी के आपने खुद अपने हाथों से यहाँ पे शुभारंभ किया है। इन शहीदों को याद करते हुए 2025 में क्या देख रहे हैं, लोगों को, युवाओं को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, युवाओं को मैं हमेशा कहूँगा, युवाओं में जज्बा बहुत होता है, बहुत शक्ति होती है, बहुत एनर्जी होती है। तो मैं चाहूँगा कि युवाओं को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी हो, किसी में भी, जिसमें भी उनका जज्बा हो, उस पर ज्वाइन करें और हमारे देश को एक तरीके से रक्षा करें, हमारी बॉर्डर्स की रक्षा करें। तिलकधारी यादव जो शहीद हुए 1962 में, देखिए एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। बड़ा मुश्किल होता है जब आपको ये पता चले कि सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। इनके सामने पता था चाइनीज़ आ रहे हैं, 3000 की संख्या से ज़्यादा है, हम 116 हैं, तो इनको पता था रिज़ल्ट क्या होने वाला है। बट इन्होंने पीछे मुड़ के भागना न पसंद किया। इन्होंने कहा मैं अपने गांव वालों को या बच्चों को या अपने परिजनों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं फौजी अपने चीनी सैनिकों का सामना करूं। और सामना करते करते वो शहीद हो गए और अपना नाम इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, इस गांव में अमर, हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गए। तो दोस्तों, देश एक सेवा नहीं, एक देशभक्ति होती है जो हर देश में अपनी अपनी जानों में जानते हैं। लेकिन भारत ऐसा देश है जो हर परंपराओं से घिरा हुआ है। आज हमारे बीच में ऐसे तिलकधारी जी नहीं रहे, लेकिन उनकी यादों को सम्मानित करने के लिए हमारे बीच में कैप्टन साहब मौजूद थे। ऐसे ग्रामवासियों से मैं बात करने की पूरी कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा कि लोग आखिर यहाँ पे सेना में क्यों जा रहे हैं। तो हमारे बीच में ग्राम प्रधान जी, उनसे मैं बात करता हूँ। प्रधान जी, आप यहाँ पर आए हुए हैं, जिस प्रकार से आपके ग्राम सभा छिक्का में और शांतिपुर सटा हुआ, तभी आप मैं पीछे देखता हूँ तमाम प्रधान लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो आपके अंदर कैसी भावना आज हो रही है? बहुत हम लोग उत्साहित महसूस कर रहे हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इनके मूर्ति लग जाने से सबके एक अंदर जोश जागा हुआ है, जवानों में, लड़कों में। और हमने पूरा कोशिश किया कि जितने हमारे छोटी सी गांव सभा में जितने फौजी हैं, चाहे रिटायर हो गए, जो वर्तमान हो, सबका हम पत्थर पर नाव खुदवा दिया। और आज योजना भी सारे फौजी भाइयों से मिल गया कि पूरा ये शहीद उद्यान इनके नाम से दिया जाए, ताकि कोई इस तरह का कार्य हो तो किया जाए। बहुत हम लोग इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तिलकधारी जी की उम्र के हम लोग देखे तो नहीं हैं उन लोगों को, लेकिन सुनने में आगे बहुत ही ताकतवर थे। और अभी आए थे शास्त्री कलश लेके, उनके सपाटी आए थे राजस्थान से। उन्होंने बताया कि जहाँ रजांगला में युद्ध हुआ था, जहाँ ये मरे थे, ये लड़ाई की पोजीशन में मरे थे और इनके सामने चीन के 20 सैनिक मरे हुए थे। एक आदमी 20 सैनिक को मारा था, उसी पोजीशन में मरा था। और 2 महीने बाद लाश वहाँ से निकली है, क्योंकि बर्फ़ पड़ रहा था उस समय। तो लगा कि नहीं, यहाँ कोई हम लोगों के महापुरुष थे। तो अब सुन के बहुत अपने को उत्साहित महसूस होता है। और हम लोग योजना बनाया, सरकार की भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस शहीद स्मारक, शहीद के नाम से गेट, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ दिया है। नाम जो स्वतंत्रता सेनानी ने शहीद, उनके लिए बहुत ही सरकार ने सहयोग किया। इसके लिए हम सरकार के भी बधाई देते हैं। चलिए प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पे एक फौजी हैं, इसी ग्राम सभा में रहने वाले, उनसे मैं बात करता हूँ कि फौजी आखिर सोचता क्या है 2025 में। आपका शुभ नाम सर? मैं कमांडर सतीश कुमार यादव और नेवी से रिटायर हुआ हूँ। सर, जिस तरह से आप यहाँ पर ग्राम सभा में बताएं कि आप यहीं के रहने वाले, 19 में पैदा हुआ, वो 62 में मरे होंगे, मुझे उनका चेहरा याद नहीं है, लेकिन जैसी कहानियाँ सुने हैं और जितने कंडीशन में थे, इस तरफ के रजांगला में लड़ाई में जो अहीर वीर थे कम थे, चाइनीज़ सैनिक ज़्यादा थे, फिर भी न डरते हुए और हिम्मत के साथ लड़ के मर गए। तो उस चीज़ का बहुत गर्व होता है। गर्व होना हमारे देश में एक बहुत बड़ी, हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य मीडिया का कि हम लोग यहाँ पे बीच में पौध थे, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर कैसा भावना, आज कैसी मन में फीलिंग हो रही है, क्या सोचकर कि हमारे पिताजी को जिस प्रकार से हमें सम्मान दिया है तमाम सैनिकों द्वारा, क्या कहना चाह रहे हैं? हमसे मत कहो मास्टर साहब, हम ना कुछ का पाए। नहीं, खुशी तो आपको है, देखिए हम लोग को भी खुशी है, तमाम ग्रामवासी। उस पर आप किसको संबोधित करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर जितना लोग हैं सब बदे हमारे बदे बराबर, सब ईश्वर समान हो। पिताजी आज
वो तो पिताजी हवे बयान, पूरे एरिया का नाम कर गए। नाम तो पहले ही से कैले बयान। अब समाज ऐसा हो कि न आगे बढ़े वाला हो, बढ़ी लेकिन दूसरे के पीछे ढकेला वाला समाज हो। कितना तो जनता हुआ, कितना जने खुश हुई हैं तो कितना जने के दुख हुई। हाँ, कितने को खुशी होगी और कितनों को दुख होगा कि अरे इसकी मूर्ति बैठ गई। अभी भी मतलब ईर्ष्या, हाँ, भावना रही, वो हमेशा रही। लेकिन यहाँ पे तमाम फौजी लोग आए हैं, फौजियों के अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं है। उनके लिए दो शब्द तो बनता ही है ना। तो वह सब उतना बोलत नहीं। तो मैं आपको दिखा दूं कि पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे वीर सैनिक चक्र यहाँ पे सम्मानित थे और शहीद तिलकधारी जी का जिस प्रकार से ये प्रतिमा यहाँ पे लगाई गई है, दिनांक मैं आपको दिखा दूं 25 नवंबर 1962 में जो इस प्रकार से बताता शहीद हुए थे। और इस प्रतिमा को आज इस ग्राम सभा चेक्का में हरौआ जो ब्लॉक लगाया जाता है कि एक अपने आप में मिसाल और बहुत बड़ी बात है, खुशी का एक बहुत बड़ा देशभक्त का परिचय दे रहा है। तो तमाम साथियों के साथ मैं अरुण कुमार चौहान, आर्य न्यूज़ एक्सप्रेस से वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।